हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुमार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अंक क्षण है, जैसे हम ऑडिटिंग कहते हैं। तो वैसे एक सेमेस्टर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अंकेक्षण शब्द लैटिन के किस शब्द से लिया गया? तो अंकेक्षण शब्द हमारा लैटिन के ऑडियरी शब्द से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में लेखा कर्म की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया था? तो ये हमारा मुंबई सरकार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हमारा सन 1494 ईस्वी के अंदर हुआ था। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा अंकेक्षण है। तो अंकेक्षण हमारा क्या है? अंकेक्षण हमारा कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण का क्या कार्य है? तो अंकेक्षण का क्या कार्य है हमारा? खातों में गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, कपट को ढूंढना एवं रोकना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे क्या होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पेशेवर अंकेक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम क्या है? तो अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम हमारा अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, अंकेक्षण आवश्यक है। तो अंकेक्षण हमारे किस लिए आवश्यक है? त्रुटियों व कपड़ों का पता लगाने के लिए, ख्याति में वृद्धि हेतु, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो अंकेक्षण प्रारंभ हमारा कहाँ से होता है? हमारा लेखांकन समाप्त होता है, वहां से अंकेक्षण प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना हमारी 1 जुलाई 1949 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, ICAI के फेलो सदस्य अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? तो अपने नाम के आगे FCA लगाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर सौदों को लिखना ही पुस्तपालन है। यह परिभाषा दी, यह परिभाषा हमारी किसने दी थी? यह रोलैंड ने दी थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय लिया गया कि अंकेक्षण ने लेखांकन के रूप में कार्य किया है, ना कि अंकेक्षण के रूप में, अतः अंकेक्षण क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये हमारा किसने कहा था? ये हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि लॉन्च बोनम स्टॉक और अन्य 1937 ईस्वी के अंदर, एंड एम्फल बनाम ने, एंड उसको आया मैरीटाइम्स एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, फुटकर छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण होता है। तो फुटकर और छोटे व्यापारियों के लिए अंकेक्षण हमारा विलासिता होता है। नेक्स्ट है, अंकेक्षण अनिवार्य है। तो अंकेक्षण अनिवार्य हमारा किसके लिए? संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लिए। नेक्स्ट है, बीमा कंपनियों का अंकेक्षण होता है। तो बीमा कंपनियों का अंकेक्षण हमारा अनिवार्य है। नेक्स्ट है, पूंजीगत खर्चों को आयगत खर्चों में लिखना। पूंजीगत खर्चों को आयगत खर्चे में लिखना हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा सैद्धांतिक अशुद्धि है। नेक्स्ट है हमारा, वैभव से 800 रुपये पाया किंतु उसके खाते में 8,000 जमा किया गया। ये हमारी ये किस प्रकार की गलती है? हमारी लिपिकीय अशुद्धि है। नेक्स्ट हमारा, छलकपट की रोक अंकेक्षण का उद्देश्य है। तो छलकपट की रोक अंकेक्षण का कैसा उद्देश्य? सहायक उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षण का उद्देश्य है। तो कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षण का यह सामाजिक कार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स की स्थापना हमारी 1944 ईस्वी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, पुस्तपालन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुस्तपालन के संदर्भ में हमारा विशेष योग्यता, यह अंकेक्षण सही नहीं है। नेक्स्ट है, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो अंकेक्षण का हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है? संस्था के लेखों की सत्यता, पूर्णता तथा नियमानुकूलता की जांच करना। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, अशुद्धियों के प्रमुख प्रकार हैं। तो अशुद्धियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं? अशुद्धि हमारी 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है, तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। तो तलपट के मिलान को कौन प्रभावित नहीं करती? हमारी सैद्धांतिक अशुद्धि, पूर्ण भूल की अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जब कोई सौदा आंशिक या पूर्ण रूप से गलत लिख दिया जाता है तो ऐसी अशुद्धि कहलाती है। तो ऐसी अशुद्धि हमारी क्या कहलाती है? लेखे की अशुद्धि कहलाती है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, रुपये 232 के व्यवहार की लेखा पुस्तकों में है 322 में प्रविष्ट की गई है। तो वह अशुद्धि ये हमारी किस प्रकार की अशुद्धि है? ये हमारी लेखे की अशुद्धि है। नेक्स्ट है, रोकड़ की गबन का उदाहरण है। तो रोकड़ की गबन का उदाहरण हमारा क्या है? उपयुक्त सभी, नकल, नगद बिक्री का लेखा न करना, टीमिंग एंड लीडिंग, पुराने खराब माल को बेचकर रकम का
लेखा ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, संस्था के अधिकारियों अथवा मालिकों द्वारा हिसाब किताब में गड़बड़ी का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? संस्था के लाभों को वास्तविकता से कम या अधिक बताना। नेक्स्ट है हमारा, जब स्वामी व्यापार का स्वयं प्रबंध करता है तो अंकेक्षण है। तो अंकेक्षण क्या है? हमारा विलासिता है। अगला क्वेश्चन है लेखा कर्म है। तो लेखा कर्म हमारा क्या है? एक आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण स्वयं द्वारा जांचे हुए लेखों की विशुद्धता की ये हमारा क्या है? गारंटी देता है, विशुद्धता की गारंटी देता है। नेक्स्ट है, निर्माणी संस्थाएं व्यापारिक खाते को कितने भागों में बांटती हैं? तो ये हमारी 3 भागों में बांटती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि खाते को कितने भागों में बांटते हैं? तो लाभ हानि खाते को हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में अंकेक्षण को कब कंपनी विधान के तहत मान्यता दी गई? तो हमारे 1844 ईस्वी के मान्यता के तहत दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में कर अंकेक्षण कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कर अंकेक्षण हमारा 1985 ईस्वी से 1986 ईस्वी के मध्य शुरू हुआ। अगला है, भारत में किस समिति की सिफारिश पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पारित किया गया? तो ये किस समिति पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पारित किया गया था? ये हमारा सीसी देशराय की समिति पर किया गया था। नेक्स्ट है, जब कोई व्यवहार आंशिक रूप या पूर्ण रूप से गलत लिख दिया जाए तो ऐसी अशुद्धि कहलाती है। तो ऐसी अशुद्धि हमारी क्या कहलाती है? लेखा एवं हिसाब की अशुद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र से 300 रुपये मिले जिसे गलती से सुवर्ण के खाते में लिख दिया गया, ऐसी अशुद्धि कहलाती है। तो ऐसी अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? लिपिकीय अशुद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 591 रुपये के व्यवहार को पुस्तकों में 951 रुपये से खतियाया गया तो ये अशुद्धि होगी। तो ये हमारी किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारी लेखा एवं हिसाब की अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, अशोक को 200 रुपये का उधार माल बेचा जिसे विक्रय खाते में लिख दिया गया किंतु अशोक के खाते में नहीं लिखा गया, यह अशुद्धि है। ये हमारे किस प्रकार की अशुद्धि है? यह लेखा एवं हिसाब की अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर, वैधानिक रूप से भारत में अंकेक्षण प्रथम बार कब लागू हुआ? तो वैधानिक रूप से भारत में अंकेक्षण हमारा सन 1965 के अंदर लागू हुआ था। अगला है, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो अंकेक्षण का हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यापार की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करना। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, यदि किसी खाते के नाम पक्ष में 100 रुपये की त्रुटि हो जाए और फिर इसी प्रकार की त्रुटि दोबारा 100 रुपये से जमा पक्ष में हो जाए तो यह अशुद्धि होगी। तो यह किस प्रकार की अशुद्धि होगी? हमारी ये हमारी क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाएगी। अगला हमारा, इरादे पूर्ण तरीके से किए जाने वाला गमन कहलाता है। इरादे पूर्ण तरीके से किए जाने वाला गमन हमारा कपट कहलाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर, 100 रुपये कारखाने में मशीन को स्थापित करने की व्यय हैं तथा ऐसे व्यय को मजदूरी खाते में ऋणी कर दिया गया तो यह अशुद्धि होगी। हमारी किस प्रकार की अशुद्धि होगी? ये हमारी सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। नेक्स्ट है, कार्यालय के कंप्यूटर का प्रयोग घरेलू कार्य में करना। तो कार्यालय के कंप्यूटर का घर के कार्य में यूज करना, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा संपत्ति का गबन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा, लेखा विधि के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना से उत्पन्न अशुद्धि कहलाती है। तो हमारी किस प्रकार की अशुद्धि कहलाती है? सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती है। अगला इसके अंदर हमारा, तलपट पर प्रभाव निम्न अशुद्धि कहलाती है। तो तलपट पर प्रभाव हमारा लेखे की अशुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, एक अंकेक्षण छल कपट की संभावना को कम कर सकता है। एंड बी इसके अंदर हमारा, कपट में व्यवसाय के मालिकों की भी मिली भगत होती है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे कथन, हमारे ए और बी दोनों कथन सत्य हैं इसके अंदर हमारे। नेक्स्ट हमारा, अंकेक्षण को सर्वप्रथम किस देश के कंपनी विधान के तहत मान्यता प्रदान की गई? तो ये हमारे इंग्लैंड के विधान के तहत मान्यता प्रदान की गई थी। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, भारत में कंपनी खाते का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया? तो ये हमारा 1914 ईस्वी से किया गया था। अगला है, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? भारत के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम हमारा 1949 ईस्वी के अंदर पारित किया गया था। अगला है, लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली को किसने प्रतिपादन किया? तो ये हमारे लुकोस पेसियोली ने किया था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक अंकेक्षण कौन हो सकता है? तो एक अंकेक्षण हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। अगला इसके अंदर हमारा 56 है, अंकेक्षक है। तो अंकेक्षक का क्या है? हमारा रखवाली करने वाला कुत्ते की तरह। ऑप्शन और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है। तो अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान क्या होता है? हमारा उपार्जित। नेक्स्ट है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI द्वारा जारी मानकों की संख्या है। तो इनके मानकों की संख्या कितनी? हमारी 40 है। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर।